नमस्ते सबको और वेलकम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। सबको आज मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा दिन है मकर संक्रांति का। बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त होता है मकर संक्रांति। तो एंजॉय करिए जो भी आपको करना हो, फैमिली में, घर में, पूजा पाठ में, पब्लिक में, सेलिब्रेशंस में, जो भी करना हो करिए। आइए एक मंत्र पढ़ लेता हूँ, फिर शुरू करते हैं बात। आज श्लोक, आज शेर नहीं पढ़ूंगा, आज मंत्र पढ़ रहा हूँ। अच्छा, शिव संकल्प मस्तु का मंत्र है ये। 6 मंत्रों का एक सेट है। उसका एक मंत्र है, यद जागृतो दूरमुदय देति देवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरम अगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। जो दैव मन है, जागृत दशा में दूर और सुदूर चला जाता है, वह स्वप्न दशा में, सुषुप्त दशा में भी उसी तरह दूर चला जाता है। वही दूरगामी और ज्योतिषाम ज्योति, ज्योतियों में भी ज्योति का चमत्कार दिखाने वाला मेरा मन शिव संकल्प वाला हो। मन पर बात हो रही है। जो हमारी मनोविज्ञान की डिस्कशंस हैं वैदिक लिटरेचर के अंदर, वो मन को 6 अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर, कि 6 तरह के मन होते हैं और उनकी एक्टिविटीज अलग होती हैं। तो मैंने कभी बहुत पहले, 3-4 साल पहले, इसके ऊपर एक मनोविज्ञान के ऊपर एक पूरा लेक्चर दिया था। जूम पर ही दिया था। कहीं ना कहीं मेरी उसमें होगा रिकॉर्डिंग। मैं कभी उस पर फिर बात कर सकता हूँ कि किस तरह से मनोविज्ञान 6 अलग अलग लेवल्स पे मन को डिस्क्राइब करता है। यहाँ जो मन की बात की गई है वो दैव मन है। दैव मन वो मन जो कि दिव्य शक्तियों से भरा हुआ होता है। कोई भी दिव्य शक्ति मतलब देवताओं की दी हुई शक्ति या देवताओं जैसी शक्ति। वो मन दूर और बहुत दूर चला जाता है जागृत अवस्था में, अवेकंड अवस्था में, और सुषुप्त या स्वप्न, दोनों अवस्थाओं में, ड्रीम्स में भी और बिल्कुल डीप स्लीप में भी। अब अभी बात यही हुई है कि जब बहुत ज्यादा डीप स्लीप होती है तब भी वो मन कहीं दूर भागा हुआ रहता है, और जब नींद में सपना आ रहा होता है तब भी वो मन वही सपना दिखा रहा होता है जिस तरफ मन गया हुआ होता है। उस मन को हम चाहते हैं कि वो, क्योंकि उसके अंदर बहुत एनलाइटनमेंट है, वो मन जो इतनी दूर और दूर जगह जा सकता है, नींद में भी और डीप स्लीप में भी कंट्रोल कर सकता है, उस मन के अंदर अलग अलग किस्म की ज्योतियां, प्रकाश, एनलाइटनमेंट है, नॉलेज है। तो हम चाहते हैं कि हमारा वो मन शिव संकल्प मस्तु, कल्याणकारी, अच्छे संकल्पों वाला बने। वो अच्छे डिसीजंस ले, अच्छी तरफ ही जाए। क्योंकि अगर वो बुरे संकल्प वाला बनेगा तो बुरी ज्योति भी तो दिखेगी, और फिर वो दूर दूर यहाँ भटकेगा, वो बुरी जगह ही भटकेगा। तो हम उस मन को चाहते हैं कि वो मन हमारा इन कंट्रोल, अच्छी तरह, अच्छी समझ वाला, कल्याणकारी भाव वाला, शिव संकल्प, जो संकल्प होंगे वो शिव कल्याणकारी हों, ऐसा होना चाहिए। तो ये मंत्र है। इस पर बहुत देर चर्चा हो सकती है, घंटा 1.5 घंटा तो बोल ही सकते हैं इस पर आराम से। लेकिन फिर कभी जरूरत होगी तो मनोविज्ञान पे बातें हो जाएंगी। तो कल हमने 2032 तक पूरा किया था। हमने हमने कल देखा था कि समभाव, और उस पर भगवान कृष्ण अपनी बात कैसे कहते हैं कि किस तरह से तुम परमेश्वर को जब सब तरफ से देखोगे, कि हर चीज में परमात्मा ही है, हर मनुष्य में, हर प्राणी में, हर जीव में, हर संसार की वस्तु में जो मूवमेंट या जिसके अंदर किसी किस्म की भी एनर्जी या लाइफ दिखती है, उस हर चीज में परमात्मा ही है। तो जब तुम इस तरह देखोगे तो मैं तुम्हारी आंखों से कभी ओझल ही नहीं होऊंगा, तुम्हारी आंखों से दूर होऊंगा ही नहीं।
तब तो मैं हमेशा तुमको मैं ही दिखूंगा, और तुम तो मेरी आंखों में हमेशा ही रहते हो। तो ये चीज हो जाएगी कि वी विल शेयर आवर इमोशंस इक्वली, कि हम रेसिप्रोकेट करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए ये होना जरूरी है कि तुम समभाव रखो, हर तरफ मुझको ही देखो। ये उन्होंने हमको बताया कल के मंत्रों में। अब इससे आगे बढ़ जाते हैं और आगे देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो अर्जुन के अगले दोनों श्लोक हैं जो अर्जुन क्वेश्चन पूछेगा, तो अरुणा जी उसको पढ़ के सुना दीजिए हमारे को। जी। श्रीभक् अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तस् साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। आइए, थैंक यू अरुणा जी, इन दोनों को समझते हैं। हे मधुसूदन, जो ये तूने साम्य बुद्धि और बुद्धि योग बतलाया है मन का, चंचल होने के कारण बुद्धि योग में कोई स्थिर स्थिति प्राप्त कर सकेगा, ये मुझे नहीं लगता। मन के चंचल होने के कारण साधक बुद्धि योग की एकाग्रता आसन आदि साधनों द्वारा मन को स्थिर कर ले, ऐसा मुझे नहीं लगता। हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, मत मत डालने वाला है, मथता है। प्रमाथी, मथ वाला, मथता है, बलवान है, हठी है, जिद्दी है। मैं तो मानता हूं कि उसका निग्रह करना वायु को वश में करने के समान कठिन और दुष्कर है, जैसे हवा को वश में नहीं किया जा सकता। हम भगवान कृष्ण को, या यहाँ पर यूं कहें कि हम लोग अर्जुन को भी कई अलग अलग नामों से बुलाते हैं, देखते हैं, एड्रेस करते हैं। अब यहाँ ये इन्होंने इस वक्त मधुसूदन वर्ड को यूज किया है। आप लोगों ने मधुसूदन पढ़ा होगा, देखा होगा कहीं कहीं, कई बार और भी सुना होगा कि भगवान कृष्ण को मधुसूदन कहा। मधुसूदन का अर्थ क्या होता है? मधुसूदन का अर्थ होता है जो मधु को निचोड़ के ले सके, उसका रस पी सके। ठीक है। और फिजिकली अगर इसकी बात करें तो आप कहेंगे कि मधु, जो मधुमक्खियों के छत्तों में से रस निकाल के पी सके, वो मधुसूदन है। लेकिन ये फिजिकल एग्जाम्पल के लिए उनका नाम मधुसूदन नहीं है। मधुसूदन का मतलब होता है कि जो ज्ञान का निचोड़ निकाल सके। कि हम इतनी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मगर जो उस ज्ञान का रस, उसका मधु निचोड़ के अपने पास ले सके, उसको पी सके, वो मधुसूदन है। तो यहां हमको ये समझना पड़ेगा कि मधुसूदन का मतलब यही है कि जो ज्ञान का रस, उसका निचोड़ बना के, उसका कॉन्सेंट्रेशन बना के उसको ले सके या पी सके, सेवन कर सके उसका। तो यहाँ पर अब अर्जुन ने क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है कि मन बहुत चंचल है और मन को निग्रह करना ठीक नहीं है। इस पर बातें करते हैं। आइए पहले दूसरों की ट्रांसलेशन भी पढ़ लेते हैं, दो तीन, फिर इस पर बात करते हैं। Arjuna said, Krishna, owing to restlessness of the mind, I do not perceive the stability of this yoga in the form of equanimity, which you have just spoken of. For Krishna, the mind is very unsteady, turbulent, tenacious, and powerful. Therefore, I consider it as difficult to control as wind. 53.
हे मधुसूदन, आपने 5 अलग-अलग जगह पर सम शब्द द्वारा जिस साम्य योग की ओर निर्देश किया है, वो जमेगा कैसे? मन तो चंचल है, प्रति क्षण इसकी राग द्वेष की मात्रा बदलती रहती है। इस विषम मन से साम्य योग किस प्रकार प्राप्त होगा? मुझे तो इस योग की स्थिति डामाडोल प्रतीत होती है। हे कृष्ण, मन क्योंकि बड़ा चंचल है, बड़ी जबरदस्त शक्ति वाला है, मनुष्य को बिलो डालता है, मथ देता है, इसीलिए उसका निग्रह मुझे ऐसा ही अति कठिन दिखता है जैसे वायु का निग्रह करना। एक और देख लेता हूँ 33 पे क्या बोल रहे हैं। हे कृष्ण, जो ये योग सबसे समत्व भाग रखने वाला बताया है तुमने, वो स्थिति चंचलता के कारण मैं कुछ अधिक काल तक बनी रहेगी ऐसा मुझे नहीं लगता। ये इस कारण है कि कृष्ण मन चंचल, हठीला, बलवान है। इसीलिए मैं समझता हूं इसको वश में करना ऐसा ही मुश्किल है जैसे वायु को वश में नहीं किया जा सकता या हवा को वश में नहीं रखा जा सकता। इसको समझते हैं कि क्या कहा जा रहा है। इसमें एक शब्द यूज हुआ है मत करना, प्रमथ, प्रमाथी। कृष्ण प्रमाथी बलवद दृढ़, प्रमाथी मत देने वाला। मत देने वाला क्या होता है? मत देने वाला होता है जो चटनी की तरह रगड़ देता है, एकदम मिला के, घुला मिला के, 4 इंग्रेडिएंट्स को रखा, सिल बट्टे पे रगड़ दिया, एकदम सारा मत के चटनी बन गई उसकी, पता ही नहीं चलता कि कौन सा क्या है, कि इसमें ये इंग्रेडिएंट था, ये था, वो था, वो था, सबकी एक साथ मिलके चटनी बन। अब जब उनकी सबकी एक साथ चटनी बन गई तो ये पता नहीं चलता कि उसमें इंग्रेडिएंट में कौन सा दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा। तो जो ये मन है वो इसी तरह से सारे इमोशंस को मथ देता है, इनकी चटनी बना देता है। पता ही नहीं चलता कि किस मोमेंट में किस चीज के साथ अट्रैक्शन होगी और किस चीज के साथ डिसलाइक या डिट्रैक्शन होगी। और क्योंकि मन बहुत बलवान है, बहुत स्ट्रांग है, तो इससे इसको अपने कंट्रोल में करना बहुत मुश्किल है। और वो एग्जाम्पल यूज करते हैं कि जैसे कि वायु कंट्रोल में नहीं की जा सकती, जो हवा होती है उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। वो कैसे बहती है, कहाँ पर बहेगी, कितनी स्पीड में बहेगी, कब आंधी आएगी, कब तूफान आएगी, कब एकदम सॉफ्टली बहेगी, हवा को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसी तरह से मन को भी कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि मन चंचल है, किसी जगह टिकता ही नहीं, वो कहीं ना कहीं इधर उधर हमेशा भागता रहता है। और भागता ही नहीं है, वो स्ट्रांग बहुत है, इसलिए उसको पकड़ना बहुत मुश्किल, क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत पावरफुल है, इसीलिए उसको पकड़ना मुश्किल है। और मोमेंट मोमेंट में वो हमारे इमोशंस को बदलता रहता है। तो अगर आपने सोच लिया कि मैंने किसी भी चीज के साथ द्वेष नहीं करना, मैंने किसी चीज के साथ डिसलाइक नहीं करना, हेट्रेड नहीं करना, डिसअप्रूव नहीं करना, लेकिन अगले ही मोमेंट वो बदल जाएगा, तब आपका डिसीजन भी बदलना पड़ेगा आपको। अभी तो मैंने ये डिसाइड किया था, अभी ये बदल गया मन, तो अभी कुछ और डिसाइड कर रहा है, फिर कुछ और। बहुत ज्यादा वेवर करता है मन। आइए कमेंट पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। मन चंचल है, उसका निग्रह करना है। कई टीकाकार इसका ये अर्थ कर देते हैं कि मन का स्वभाव ही चंचलता का है। अगर चंचलता मन का स्वभाव हो, तब उसके निग्रह का कोई अर्थ ही नहीं रहता। स्वभाव तो स्वभाव है, अपना स्वरूप है। उसका निग्रह कैसा होगा? निग्रह में तो उसे बदलना होगा। मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो चंचलता मन का स्वभाव नहीं है। मन का स्वभाव स्थिरता ही है। कमल के पत्ते पर जब पानी कितना चंचल दिखाई देता है, लेकिन टिकता नहीं है। परंतु क्या चंचलता पानी का स्वभाव है? पानी तो स्थिरता ढूंढ रहा है, उसकी चंचलता स्थिरता ढूंढने के लिए है।
जहां उसे अपनी जगह मिली वहीं वो स्थिर होकर टिक जाता है। इसको इसी प्रकार मन अपनी स्थिरता को ढूंढने के लिए चंचल दिखाई देता है। जहां उसे बैठने की जगह मिली वहीं वो स्थिर होकर बैठ जाता है। पानी कमल के पत्ते के कारण चंचल दिखाई देता है, मन संसार की वासनाओं के कारण चंचल दिखाई देता है। ज्यों ही यह वासनाओं को छोड़ता है, त्यों ही ये अपनी स्थिर स्वभाव में आ जाता है। गीता ने इतना ही कहा है कि मन चंचल है। ये नहीं कहा कि मन का स्वभाव ही चंचलता का है। मन की चंचलता वासनाओं के कारण है। इसीलिए वासनाओं को दूर करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता पर बल देते हुए अब भगवान कृष्ण वैराग्य की बात करना शुरू करेंगे। देखिए इसमें किस तरह समझाया है इस बात कि मन चंचल है। ये मन चंचल है की बात कह दी इन्होंने, और अर्जुन ने कहा कि मन का तो स्वभाव ही चंचल है। तो इसी बात को क्लैरिफाई करके बताया है कि स्वभाव मन का चंचल होना नहीं, स्वभाव मन का स्थिरता है। मन शांति और स्थिरता ही ढूंढता है। चंचल हो जाता है, हो गया है, लेकिन मन शांति और स्थिरता ही ढूंढता है। ठीक वैसे ही जैसे पानी जो होता है, वो जितनी भी छलांगे लगाता रहता है, वो चंचल दिखता है, लेकिन वो अल्टीमेटली तो सेटल, शांत होना, स्थिर होना ही ढूंढता है ना। जहां उसको जगह मिलती है वो सेटल होके अपनी जगह बैठ जाता है पानी। अब वो एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं कि कमल के पत्ते के ऊपर जो पानी होता है वो हिलता डुलता रहता है कॉन्स्टेंटली। कभी वो बड़ा पूल बन जाता है, कभी छोटा पूल, छोटी छोटी ड्रॉप्स बन जाती हैं, मगर वो हिलता रहता है। वो इसीलिए हिलता जुलता रहता है क्योंकि वो कमल के पत्ते पर बैठा है, वो अपने जगह पर प्रॉपर नहीं बैठा। जैसे ही वो नीचे गिरेगा अपने पानी के पॉन्ड के ऊपर, तो पानी शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो जो मन है वो चंचल है, ये तो है। और वो चंचल क्यों है? वो चंचल है वासनाओं के कारण। वासनाएं, जो अटैचमेंट्स हैं, जो हमारे दिमाग में, मन में चिपकी हुई हैं बातें। जितनी भी हमारे मन में, दिमाग में चिपकी हुई बातें हैं, वो हमारी वासनाएं हैं, जो हमको खींचती रहती हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी किसी चीज के लिए, कभी किसी चीज के लिए। अब हम जब वासनाओं की बातें करते हैं, तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स अपने सामने रख लेते हैं कि देखिए मेरा ये है, दोस्त है, मेरा कजन है, मेरा भाई है, मेरा वो है, ये है, मैं हूं। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं रोज शाम को एक ड्रिंक जरूर लेता हूँ। वो जो कजन है मेरा, वो तो सारा दिन में एक बोतल पी जाता है। या वो तीसरा जो, हम वासनाओं को एक एक्सट्रीम पे ले जाके खड़ा करके उन्हीं की बातें करते हैं कि इसके अंदर ये वासना बहुत डीप बैठी हुई है। लेकिन हमारे अंदर छोटी छोटी हर चीज की वासनाएं दिमाग में बैठी। ये मुझे हर वक्त जैसी पीप पीप बजा, मुझको फोन उठा के देखना है कि कौन से फेसबुक पे किसने क्या कमेंट कर दिया। वासना है ना। जैसे ही मेरे दिल में आता है कि देखूं मैं, क्रिकेट का मैच चल रहा है, इसने फोर मार दिया, ओ हो, कितनी बुरी बात है, इसको मारने कैसा बॉल कर दिया, ऐसा बॉल देना ही नहीं चाहिए था। वासना है ना एक किस्म की, खींचती है ना उस तरफ मन को। हमारे को इतनी ज्यादा स्ट्रांग वासनाओं की बातें तो पता होती हैं, याद होती हैं, लोग बताते भी हैं, सुनते भी। लेकिन ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें भी जो होती हैं, वो भी वासनाएं बन जाती हैं, वो भी खींचती हैं अपनी तरफ। तो उनको भी रोकना, प्रैक्टिस तो वहां से ही शुरू होगी। प्रैक्टिस तो वासनाओं की वहीं से शुरू होगी, जब इन वासनाओं के ऊपर कंट्रोल शुरू होगा, समझ आएगा। इस चीज को अवेयरनेस से पकड़ना पड़ेगा कि ये वासनाएं हैं और इनको छोड़ता है। अपने अंदर नजर डालिए, देखना शुरू करिए, दिखेगा कि देखो मैंने कल भी ये किया था, आज भी बिल्कुल छोटी छोटी चीजें जो कल भी की थी, आज भी कर रहा हूं, और अब ये दिमाग डिमांड कर रहा है कि ये करो। क्यों डिमांड कर रहा है? क्योंकि ये दिमाग के अंदर, मन के अंदर ये वासना बैठ गई है।
ये अटैचमेंट बैठ गई है। कोई बुरी लंबी चौड़ी बुराई की तरफ देखने की जरूरत नहीं होती। छोटी बातें देखने से भी पता चलता है कि ये दिमाग के अंदर, मन के अंदर एक खिंचाव, अटैचमेंट बैठता जा रहा है या बैठ गया है। तो ये जो है ना मन, ये चंचल इसीलिए है क्योंकि इसको अलग अलग किस्म की वासनाएं खींचती रहती है, अपनी अपनी तरफ खींचती रहती है। वही तो अर्जुन कह रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है कि किस किस इमोशन की, किस किस अटैचमेंट्स की कितनी चटनी बन गई है, जो कि हमारे को हर वक्त कभी ना कभी किसी न किसी तरफ खींचती है। कभी राग, कभी द्वेष, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का। और उस पर प्रॉब्लम ये है कि मन बहुत स्ट्रांग है। अभी तो हमने पढ़ा ना कि मन को हम कहते हैं शिव संकल्प मस्तु, कि मन बहुत स्ट्रांग है, बहुत दिव्य शक्ति वाला है, बहुत ज्यादा उसको डिवाइन पावर्स मिले हुए हैं। तो जब डिवाइन पावर्स वाले मन की हम बात करते हैं तो बड़ी ऑब्वियस बात है कि मन को हम स्ट्रांग होने के लिए तो एक्सेप्ट कर ही रहे हैं, एक्नॉलेज कर ही रहे हैं। तो भगवान कृष्ण से जो क्वेश्चन अब अर्जुन पूछ रहे हैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल पूछ रहे हैं, जो हम सबके दिमाग में आती है। हमारे सबके दिमाग में ये माना बात आती है क्योंकि इतनी देर से वो बता रहे हैं कि मन को कंट्रोल करो, साम्य भाव वाला करो, इक्वानिमिटी वाला करो, हर एक के अंदर मुझको देखो, सबको समान समझो। कहाँ से समझो समान? कहाँ से हम समान समझे? चीनी और मिर्ची को एक ही समान कैसे समझना? अच्छे आदमी को, बुरे आदमी को, कष्ट करने वाले को, सुख देने वाले को एक ही समान कैसे समझ? यही तो बोल रहे हैं ना भगवान कृष्ण बहुत देर से। लेकिन मन में ये हम सुन तो रहे हैं बात, लेकिन मन में क्वेश्चन तो उठेगा ना कि हाउ इज इट पॉसिबल, कैसे करें इस चीज को, क्योंकि मन तो मानता ही नहीं है ना। तो उसको अर्जुन ने अपने क्वेश्चंस में रेज किया है। बहुत प्रैक्टिकल बात है, बड़ी नॉर्मल बात है, हम सबके दिमाग में ये क्वेश्चन उठता ही उठता है। तो अब इसके आंसर में भगवान कृष्ण स्टार्ट करेंगे गीता का एक बहुत ही डीप फिलोसॉफिकल मैसेज, जिसके ऊपर गीता बहुत स्ट्रांगली टिकी रहती है। वो मैसेज है वैराग्य और अभ्यास का। किसी चीज से अगर वैराग्य करेंगे तो हम उससे अटैचमेंट्स को, वासनाओं को दूर कर सकते हैं। लेकिन जब तक उस वैराग्य का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो बैठेगा नहीं, टिकेगा नहीं। तो इनको उनकी शब्दों में सुनते हैं ना, फिर आगे इस पर बात करता हूं। तो भगवान कृष्ण के अगले दो श्लोक भी पढ़ दीजिए अरुणा जी। जी। श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो व्याप्तुमुपायतः। थैंक यू वेरी मच। देखिए, हम लोग जो बातें करते हैं ना, जब हम लोग किसी को भी कुछ समझाते हैं, बोलते हैं ना, डायलॉग, जो भी हम डायलॉग करते हैं, जब वन ऑन वन डायलॉग होता है तो ये जरूरी होता है कि जिसको हम कुछ बता रहे हैं उसका बीच बीच में नाम लें या कुछ कहें। तो हम जब बोलते हैं, अपने बच्चे से बात करते हैं, तो हम बीच में बोलते हैं बेटा बात सुनो, ऐसा नहीं बेटे, ऐसा है, बच्चे देखो, यूं नहीं। या हम अपने बच्चे का नाम लेके बोलते हैं, या हम किसी के भी बात करते हैं तो नाम लेके। तो इसी तरह से भगवान कृष्ण जब इसको एड्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बार तो वो महाबाहु कहते हैं कि जिसकी बाहें बहुत स्ट्रांग हैं, जो कि बहुत वीर है पुरुष। और फिर वो कौन्तेय भी कहते हैं एक ही श्लोक के अंदर। तो दो बार उसका नाम पुकारते हैं, कौन्तेय, कुंती का जो पुत्र है वो कौन्तेय है।
अर्जुन के लिए कौन्तेय कहा गया है। कौन्तेय वो किसी को भी कह सकते हैं, जो भी कुंती पुत्र हो वो कौन्तेय कहा जा सकता है। तो अब भगवान कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, हे महाबाहु, निस्संदेह मन का निग्रह करना बड़ा कठिन है, ये चंचल है, किंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। जिसने अपने आप को वश में नहीं किया, उसके लिए योग को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, ऐसा मेरा मत है। परंतु जिसने अपने आप को, अपने शरीर, मन, बुद्धि को यत्न के द्वारा वश में कर लिया, वह उपायों द्वारा योग को प्राप्त कर सकता है। शक्य हो सकता है, अवाप्तुम प्राप्त कर सकता है, उपायतः उपाय से, वश्यात्मान अपने आप को, अपनी आत्मा को वश में करके। दुष्प्राप कठिन तो है प्राप्त कर सकना, लेकिन हो सकता है। योग के विषय में ये सब बातें सुनकर अर्जुन के मन में शंका हुई कि योग मार्ग का राही को अगर सिद्धि ना मिली तो उसको संसार से नाता तोड़ना पड़ेगा। तो वो आगे पूछेगा, आगे की बात बाद में करते हैं, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं। आइए और ट्रांसलेशंस देख लेते हैं इसी की। श्री भगवान सेज, द माइंड इज रेस्टलेस नो डाउट एंड डिफिकल्ट टू कर्ब, Arjuna, but it can be brought under control by repeated practice of meditation and by exercise of dispassion. O Kunti, son of Kunti, yoga is difficult of achievement by one whose mind is not subdued by him. However, who has the mind under control and is ceaselessly striving, it can be easily attained through practice. Such is my conviction. 30. हे महाबाहु, मन बड़ा चंचल है, बड़ी कठिनता से वश में आता है, इसमें कोई संशय नहीं। किंतु हे कौन्तेय, निरंतर अभ्यास तथा बुराई के प्रति वैराग्य से ये अवश्य मन वश में आ जाता है। जिसने अपने मन का संयमन नहीं किया, उसके लिए योग प्राप्त करना दुष्कर है, ऐसा मेरा विश्वास है। किंतु जिसने कम से कम अपने आप को इतना वश में कर लिया हो कि वह सच्चे हृदय की प्राप्ति के लिए यत्न करे, वो उपाय द्वारा योग साधन को प्राप्त कर सकता है। हे महाबाहु, इसमें संदेह नहीं कि मन अति चंचल है और बहुत ही कठिनता से वश में आता है, परंतु हे कुंती पुत्र, अभ्यास और वैराग्य से, भावना से ये वश में आ जाता है। जिसका मन विषयों की ओर भागता है, ऐसे व्यक्ति के लिए योग कठिनाई से सिद्ध होता है, और जिसने कामनाओं में को वश में कर लिया, ऐसे मन वाला यत्न करता हुआ व्यक्ति सहज ही मन को वश में कर लेता है। भगवान कृष्ण उसका जवाब दे रहे हैं जो अभी अर्जुन ने पूछा था कि मन बहुत चंचल है और मन को वश में करना बहुत कठिन है। उसके जवाब में भगवान कृष्ण उसका जवाब देते हुए कह रहे हैं कि परसिवरेंस ऑफ एफर्ट एंड रिनंसिएशन, ये दो शब्द यूज करने चाहिए यहाँ पर, जहां पर हम अभ्यास और वैराग्य की बात कर रहे हैं। तो दो बातें, एक तो ये है कि किसी भी किस्म का योग, ठीक है, अभी भगवान कृष्ण ने तो यहाँ पर कर्म योग, ज्ञान योग, अलग अलग तरह से योग को यूज कर लिया है वर्ड्स को। किसी भी चीज के साथ जब जुड़ना होता है तो मन को तो कंट्रोल करना ही पड़ता है। कोई भी चीज जो हम करते हैं, अगर हमने योगासन करने हैं सारे बैठ के या प्राणायाम करने हैं, तो कहीं ना कहीं तो मन तो कंट्रोल में आएगा ना, तभी हम कर रहे होंगे ना। अगर हमने कोई कर्म करना है जिसके लिए हमने बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से काम करना है, एफर्ट देना है, तो हम अपने मन को तो कंट्रोल में करते ही है ना। तो जब तक मन कंट्रोल में नहीं आएगा, किसी किस्म का योग तो हो ही नहीं सकता। कोई भी योग, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, कोई भी नहीं हो सकता। अगर हमने ज्ञान प्राप्त करना है, अगर आपने मेरी ये बातें सुननी है,
तो मन को कंट्रोल करके तो यहाँ लगाना ही पड़ेगा ना कि तभी आप मेरी बात सुन रहे हैं। अगर आप यहाँ बैठे हैं और मन आपका कहीं और गया हुआ है, तब तो आप बात नहीं समझ पड़ेंगे, तो ज्ञान नहीं प्राप्त होगा, तो जुड़ेगा नहीं, इस चीज़ के साथ कनेक्ट नहीं हो, तो योग जुड़ना पॉसिबल नहीं हो। तो किसी भी किस्म का जो योग करेगा, उसके लिए मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना तो कोई किसी किस्म का योग कर ही नहीं सकता। और उसके बाद अब ये बात जब इतनी सी बात समझ में आ गई हमको, और जब ये हमने समझ लिया, तो हमको ये पता है कि ये चीज़ तो हम सब प्रैक्टिस भी करते हैं, जानते भी हैं, मानते भी हैं, समझते भी हैं, कि हमने कोई चीज़ पढ़ाई करनी है, कोई चीज़ सीखनी है, तो हमने तो उसकी तरफ जब तक हमने उसके साथ जुड़ना है, उस ज्ञान के साथ जुड़ना है, तो जब तक हम मन को कंट्रोल करके उस पे नहीं लगाएँगे, हम नहीं जुड़ सकते। हमने एक स्क्रू ड्राइवर हाथ में ले लिया है और एक जगह स्क्रू टाइट करना है, जब तक हमारा मन उसमें नहीं लगेगा, हम नहीं काम कर सकेंगे। इतना सिंपल काम भी नहीं कर सकेंगे, कभी या तो इधर भटकेगा या उधर भटकेगा स्क्रू ड्राइवर, या हम अपने आप को चोट लगाएँगे, है ना? छोटी-सी चीज़। उसके लिए भी तो मन कॉन्सन्ट्रेट करना पड़ता है ना। तो मन को कॉन्सन्ट्रेट करने की प्रैक्टिस हम सबको होती है, और जिसने जो भी किस्म का योग की साधना करनी है, जिस भी चीज़ के साथ जुड़ना है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो मन को कंट्रोल करे। मन चंचल है, ये तो भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं भी मानता हूँ कि मन चंचल तो है। लेकिन मन की चंचलता को दूर करने का प्रिंसिपल वैराग्य और अभ्यास, इससे ही शुरू होता है। तो ये सारा वैराग्य और अभ्यास, ये सारा का सारा गीता ने सांख्य दर्शन और योग दर्शन से ही बोरो किया है। क्या कहता है वैराग्य और अभ्यास? वैराग्य और अभ्यास ये कहता है कि कोई भी चीज से जिससे आपको अलग होना हो, उसकी तरफ डिटैचमेंट शुरू करिए। मेरे को ये खाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरे मन में छाप बन गई है, मुझे खींचता है, मेरे लिए ये वासना हो गई है। तो इस वासना से दूर करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि इस चीज़ से वैराग्य ले लिया जाए। इस चीज़ से टोटली छूट जाया जाए, हटा दिया जाए, मुझे नहीं करना। लेकिन ये नहीं करना तभी पॉसिबल होगा जब इसका अभ्यास किया जाएगा, इसकी प्रैक्टिस की जाएगी। इसको रेगुलरली करेंगे कि जो चीज़ हमने छोड़ी है, कल तो सोच लिया था कि मुझे छोड़ देना है, मैंने नहीं करा। लेकिन आज मन फिर भटकने लगा, फिर मन उस तरफ जाने लगा, फिर मन खींचने लगा। तो क्या चाहिए मेरे को? तो इसीलिए हमको अगर अपने मन को कंट्रोल करना है, तो वैराग्य और अभ्यास का प्रिंसिपल फॉलो करना ही पड़ेगा। रिलेंटलेस एफर्ट अभ्यास, और रिनंसिएशन वैराग्य। किसी चीज को छोड़ देना, किसी की तरफ टोटली मन को हटा लेना, और फिर उस मन को हटाने वाली स्टेज का कांस्टेंट प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। तो ये वैराग्य और अभ्यास से ही जो मन की चंचलता है, उसको हम कंट्रोल में ला सकेंगे। अब आप एक चीज देख लीजिए कि जो भी चीज होती है, हम लोग अपने कभी बच्चों में कोई चीज देखते हैं, बुराई देखते हैं, तो हम बच्चों से क्या कराते हैं? हम उसकी अभ्यास कराते हैं, उसको छोड़ने का। टीचर बोल देती है कि बेटा तुमको ये 100 टाइम्स अपनी कॉपी में लिख के लाना है कल। तो क्यों लिख के लिखवाती है? क्योंकि उस चीज का वो अभ्यास करा रही है, बार बार करने। हम अपने सबको यही समझाते हैं, हम भी यही करते हैं। हम भी यही करते हैं कि जब किसी चीज को हमको कंट्रोल में लाना है, तो हम उसके ऊपर अपने दिमाग से कंट्रोल इम्पोज तो करते हैं। कंट्रोल इम्पोज करने के बाद हमको उसकी प्रैक्टिस करनी, नहीं तो वो होता नहीं। तो जो माइंड की चंचलता है, मन की चंचलता है, उसके लिए अभ्यास और वैराग्य बहुत बड़ी एक, क्या कहा जाए, मेडिसिन, दवाई बता दी गई है कि इसी तरह से ये काम होगा।
लेकिन ये अभ्यास और वैराग्य जीवन के हर क्षेत्र में काम आता है, हर एक क्षेत्र में काम आता है। जो चीज आपको दुख देती है, उस चीज से, उस दुख देने वाली चीज से वैराग्य ले लीजिए। उस दुख देने वाली चीज को छोड़ दीजिए, रिनाउंस कर दीजिए, त्याग दीजिए। और फिर वो चीज दोबारा जब दिमाग में आएगी तो उसको छोड़ने का अभ्यास करिए, उसको प्रैक्टिस करिए कि मेरे को तो इसको चीज को छोड़ना है। अब इसी तरह से, जैसे मैंने दुख देने वाली बात बताई है आपको, इसी तरह से खुशी देने वाली बात देखिए, वो और भी मुश्किल होती है। जो चीज इतनी खुश करती है कि मैं रोज उसी चीज को ढूंढता रहता हूं, मैं हर पल वह सोचता हूं कि मुझे यही मिल जाए, तो वहां क्या है, वहां भी तो वैराग्य करना पड़ेगा कि इस चीज से मैं वैराग्य ले लूं। और उसकी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इसको कॉन्स्टेंटली करूंगा, तभी मन के ऊपर से इसकी चंचलता हटेगी, ये वाली वासना छूटेगी मन के अंदर से, जब मैं ये सारे काम करूंगा। तो एक वैराग्य और अभ्यास का प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल गीता ने हमारे सामने रख दिया सामने करके कि दिस इज हाउ यू डू इट। इतनी देर तक तो प्रिंस ये बताया जा रहा था कि थ्योरी, कि मन को कंट्रोल करो, मन की चंचलता को कंट्रोल करो, मन वश में होना चाहिए। जिसके वश में मन नहीं है वो भटकता ही रहेगा। कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं और मन वश में नहीं है, तो क्लास में क्या चल रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई ज्ञान ही नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको मन को तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो मन को तो वश में करना है। और हमको ये पता है, सबको पता है, दुनिया में जो इंसान पैदा होता है, जो भी प्राणी पैदा होता है, उसको जो भी करना होता है, उसको मन कंट्रोल करना पड़ता है। जब शिकार के लिए खड़ा होता है शेर, और वो देख रहा होता है, टाइगर होता है, देख रहा होता है कि मेरा शिकार यहाँ पर है, तो वो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड होता है। उसकी आंखें जमी होती हैं, उसकी सांसें स्लो हो गई होती हैं, उसकी बॉडी एकदम नीची हो जाती है, वो देखता ही रहता है। आधा घंटा 20 मिनट उसी पोजीशन में खड़ा रहता है कि मेरे को कब अटैक करना है। क्या है, मन का कंट्रोल ही है ना। हर प्राणी करता है ना ये काम, हर एक प्राणी यही काम करता है। हमको पता है ये चीज, हमारे अंदर नेचुरली बिल्ट है ये। तो अगर हमारे अंदर बिल्ट है, तो जो हमारी वासनाएं हैं, जिनके लिए हमारा मन भटकता रहता है, हर वक्त खींचता रहता है मन, कभी इस तरफ खींचता है, कभी उस तरफ खींचता है, कभी जो बहुत खुश करने वाली चीज है उस तरफ खींचता है, कभी बहुत दुख देने वाली चीज की तरफ खींचता है। तो इन सब चीजों की तरफ वैराग्य डेवलप करो, इन सब चीजों की तरफ रिनंसिएशन को डेवलप करो कि मुझे इसको छोड़ना है, मुझे छोड़ना है। लेकिन इश्यू ये है कि कर्म तो कभी छोड़ने नहीं, कर्म तो करते रहना है, कर्म तो करते भी रहना है, और कर्म होते भी रहेंगे, और कर्म कभी छूटेंगे ही। तो यहां पर ये तो कहा नहीं गया कि कर्मों से ही वैराग्य ले, क्योंकि भगवान कृष्ण तो बड़ी क्लियरली कहते हैं कि कर्मों से वैराग्य तो कभी ले ही नहीं सकते। तो कर्म जब नहीं छूटेंगे, लेकिन अटैचमेंट से वैराग्य स्टार्ट होगा, तो कर्म क्या होंगे, निष्काम हो जाएंगे। ठीक प्रिंसिपल बैठ रहे हैं ना अपनी जगह पे। कर्म निष्काम होंगे जब कर्मों के साथ जो जुड़ी हुई अटैचमेंट्स हैं वो छूटनी शुरू, जब मन की चंचलताओं पर, मन की वासनाओं पर वैराग्य बैठना शुरू होगा कि मैंने छोड़ना है, तो अपने आप ही जो कर्म होंगे वो निष्काम होने शुरू हो जाएंगे। उनके अंदर भी कामनाएं और अटैचमेंट्स छूटनी शुरू, हटनी शुरू हो जाएंगी। तो भगवान कृष्ण घूम कर अपनी बात को एक तरह से, दूसरी तरह से, तीसरी तरह से, एक ही तरह से समझाते रहते हैं बातों को। तो जब जो भी चीज मन हमारा जहां भी खींचे कर्म करते समय, कि ये कर्म तो मैं कर रहा हूं, लेकिन मन के अंदर ये अटैचमेंट है इस तरह,
तो जब उस अटैचमेंट से वैराग्य स्टार्ट होगा, रिनंसिएशन होगी, छोड़ दिया हो जाएगा कि हमने झटक दिया, इसको हमने दोबारा देखना ही नहीं इस तरह। पर उसका अभ्यास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए तो कोई आदत छूटेगी नहीं। जो आदत पड़ जाती है, यहाँ तो कहते हैं 21 दिन करो कोई चीज को तो उसकी आदत पड़ जाती है। ठीक है, अगर 21 दिन में आदत पड़ी है तो छूटने में तो 42 दिन लगेंगे ही लगेंगे। वो तो करना ही पड़ेगा, उसका भी अभ्यास करना पड़ेगा। तो जब अभ्यास और वैराग्य बैठेगा दिमाग के अंदर कि मन की जो भी वासनाएं हैं, चंचलताएं हैं, इनको दूर करने के लिए मुझे वैराग्य करना है और वैराग्य का अभ्यास करना है, तो अपने आप ही मनुष्य जो है वो निष्कामता की तरफ चला जाए। और जब निष्कामता की तरफ चला जाएगा तो अपने आप ही वो समभाव आना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि पहले तो मैं जितने भी इस तरह के लोग थे उनको बड़ी प्यार से देखता था, और उस तरह के लोगों को तो मैं हमेशा हेट्रेड से देखता। तो जैसे ही ये चंचलता और वासना मन की वैराग्य और अभ्यास से ठीक होने लगेगी, वैसे ही समभाव आना शुरू हो कि सारे ह्यूमन बीइंग्स एक हैं। और उसी तरह से सारे प्राणियों की तरफ आने लग जाएगा, क्योंकि पहले तो मैंने इस प्राणी को बुरा, इस प्राणी को अच्छा समझा हुआ था। इससे तो मैं बहुत प्यार करता था, लेकिन उससे तो मैं बिल्कुल प्यार नहीं करता था। कुत्ते तो मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, मैंने घर में पाल के रखे हूँ, लेकिन मुर्गियों को मैं काट के खा जाता हूँ। तब तो ये मन में बैठी हुई है ना। तो जब ये वैराग्य उठेगा कि ये बहुत अच्छा, भी बहुत अच्छा, मन के अंदर चंचलता नहीं होनी चाहिए, और जिसको मैं काट के खा के सोच रहा हूँ मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझको, वो मन की चंचलता भी नहीं होनी चाहिए। तो जब इन चंचलताओं से वैराग्य मिलेगा तो समभाव आना शुरू हो। किस तरह से भगवान कृष्ण अपने प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश कर कर एक ही धागे में पिरो देते हैं, एक ही माला बना देते हैं हर एक कॉन्सेप्ट की। यही गीता का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। इसी तरह से वो बार बार अलग अलग तरीके से अपने प्रिंसिपल्स को समझाते हैं, और इसी तरह से वो हमको बताते हैं कैसे इसको अचीव करो। तुमसे ये पॉसिबल नहीं है तो इसको ट्राई करो। तुमने कह दिया कि समभाव कैसे रखा जाए, मन तो बहुत चंचल, कोई बात नहीं, तुम वैराग्य और अभ्यास ट्राई करो, मन की चंचलता अपने आप संभल जाएगी, अपने आप छूट जाएगी। तुमने कह दिया निष्काम कर्म कैसे करें, बड़ा मुश्किल है, तो ठीक है, निष्काम कर्म तुमसे नहीं होता तो इस तरह काम करो कि तुम अपनी अटैचमेंट्स को छोड़ो। जिस कर्म करते वक्त जो कर्म फल के साथ अटैचमेंट है उसको पूरी तरह छोड़ो। जब तुम कर्म फल की अटैचमेंट्स के साथ अपने आप को छोड़ लोगे, छूट जाओगे, तो निष्काम कर्म होने शुरू हो जाए। वो अलग अलग तरीके से अपनी बात को समझा देते हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शंस दे देते हैं हम सबको कि इसको फॉलो कर लो, उसको फॉलो कर लो, कहीं से भी एक धागा, एक सूत्र पकड़ लो और उसको फॉलो करना शुरू करो। कहीं से भी कुछ भी पकड़ो, जो भी पकड़ोगे वो तुमको इसी तरफ लेके जाएगा। तो जो उनके प्रिंसिपल्स हैं वो अपने उन प्रिंसिपल्स को इसी तरह सेट करके बैठाते हैं और बताते हैं कि इसको यूं फॉलो करो। तो अब उन्होंने वैराग्य और अभ्यास का एक कॉन्सेप्ट हमारे अंदर डाल दिया है। इस पर वो आगे भी बात करेंगे और करते भी रहेंगे। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल। अपनी जिंदगी में कोई भी चीज को अंडर कंट्रोल आपने लाना है, कोई भी चीज को आपने अंडर कंट्रोल लाना है, तो वैराग्य और अभ्यास की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। किसी भी चीज को, अच्छी बुरी, एक्साइटिंग नॉन एक्साइटिंग, हेट्रेड लव, किसी भी चीज को आपने अंडर कंट्रोल लाना है तो वैराग्य और अभ्यास का प्रिंसिपल शुरू कर दीजिए। जब तक आप अपनी लेजीनेस, आलस से वैराग्य नहीं लेंगे,
तब तक आप एक्टिविटी में दाखिल नहीं होंगे। और जब तक आप इस चीज का अभ्यास नहीं करेंगे कि मुझे रोज सुबह उठना है और उठ के भागने के लिए, रन के लिए जाना है, उठने के लिए तो नींद का वैराग्य करना ही पड़ेगा, लेजीनेस का वैराग्य करना ही पड़ेगा, और उठकर भागने जाने का अभ्यास करना ही पड़ेगा। और ये चीज एक दिन से तो होगी नहीं, रोज नहीं करेंगे तो होगा ही नहीं। जब तक ये चीज हमको समझ में नहीं आती कि हम हर इमोशंस को, मन की हर चंचलता को वैराग्य और अभ्यास से कंट्रोल कर सकते हैं। वैराग्य से उसको दूर करेंगे, अभ्यास उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और इस वैराग्य और अभ्यास से क्या होगा कि मन की जितनी भी वासनाएं हैं वो कंट्रोल में आएंगी। जब मन की वासनाएं कंट्रोल में आएंगी तो बाकी चीजें सब इन लाइन बैठती चली जाएंगी। ठीक है, आइए, चलिए, कुछ पूछना हो तो पूछिए। पता नहीं क्या टाइम हो गया है, अभी टाइम। कोई भी बात करनी हो, जिसने जो कहना हो पूछ लीजिए, अपने अपने माइक्रोफोन्स ऑन कर लीजिए। जो भी कहना हो, कमेंट करना हो या दोबारा कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भी पूछ लीजिए। बहुत अच्छा समझाया आपने। बहुत थैंक यू समझ में आ गया। हाँ, थैंक यू। सही बात है। और लगता है जीवन में हम लोग का सब आता ही है समय। थैंक यू। मन तो चंचल है ही है, भागता है इधर उधर। पीयूष जी समझाएंगे, एक बार में समझ में आ जाएगा, फिर दूसरी बार मन भागेगा दूसरी ओर। इसी को ही कंट्रोल में लाना है। कहीं से भी कोई लाइन पकड़ ले, कोई तो पार लगेगा। बिल्कुल, वही तो कह रहे हैं ना भगवान। कोई भी ऑप्शन बहुत पकड़ लो अच्छे। भाई। हाँ जी, और कोई बात, कोई और कुछ कहेंगे? क्योंकि वैराग्य लाना जरा मुश्किल होता है। मन को कंट्रोल करना भी तो मुश्किल है। तभी तो उसका हाँ, अभ्यास, तभी तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा ना, क्योंकि मुश्किल होता है ना। मुश्किल का ही तो अभ्यास करना पड़ता है, तभी जाके कंट्रोल में आएगा ना। So what is indifference? इंडिफरेंस, इंडिफरेंस में वैराग्य कम है। ये कहा जा सकता है कि इंडिफरेंस में ये है कि उसकी तरफ मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। लेकिन इनडिफरेंस तो तब हो सकती है जब कोई एक्टिविटी या काम हम कर ही ना रहे हों या उसकी तरफ ध्यान। लेकिन हमको कर्म तो करना है ना, तो हम कर्म तो कर रहे हैं लेकिन अटैचमेंट से वैराग्य ले रहे हैं। तो आप ये कह सकती हैं कि अटैचमेंट्स के साथ इनडिफरेंस एटीट्यूड हो सकता है। तो देन इट्स पॉसिबल, देन इट इज पॉसिबल। मुझे ये ख्याल आ रहा है कि हमें जैसे हमें अर्जुन भी बिल्कुल हमारे जैसे ही थे, समझा रहे हैं उनको भगवान जी, वो भी हमारे जैसे इंसान थे। नहीं, देखो जिनको देखो, गीता को तो समझना ही ऐसे पड़ेगा ना कि गीता तो वो डायलॉग ही है कि इट इज इन बिटवीन द मैसेज गिवन टू अस बाय द गॉड एंड अ कॉमन मैन। तो जो हम आम इंसान हैं, हम प्रश्न पूछते हैं और भगवान हमको समझा रहे हैं। तो जरूरी बात है कि अर्जुन वही पूछता है जो हमारे आपके सबके मन में होता है। ये डायलॉग उसी तरह है ना। हाँ अरुणा जी, कहिए, आप क्या कहेंगे? जी, मेरे मन में एक सवाल आया कि ये जो वैराग्य की बात कही है, ये वैराग्य एक एंड रिजल्ट है, लेकिन ये जो प्रोसेस शुरू होती है वो एक तो विवेक से शुरू होगी या भक्ति से शुरू होगी। तो क्या मैं सही सोच रही हूँ? पतंजलि मुनि ने तो विवेक बता ही दिया है साधन चतुष्टय में, तो विवेक है ही, विवेक के बाद ही वैराग्य और फिर ये जो अभ्यास की बात की है। लेकिन क्या भक्ति से भी वैराग्य आ सकता है ना? यही तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ना कि या तो तुम ज्ञान का मार्ग ले लो और या मेरी या भक्ति। भक्ति का।
जी वो हाँ, कहते वही हैं मैं जो सोच। मैं लॉजिक से तुमको समझा रहा हूँ कि सांख्य दर्शन में ये लिखा है वह तुम मान लो, नहीं तो ये समझो कि जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, तो जो मैं कहता हूँ वो मान लो। तो ज्ञान और भक्ति हो गई ना यहाँ भी। बराबर, वही मैं सोच रही थी कि वो ज्ञान योग है। हाँ, जो विवेक से जाता है वो ज्ञान योग होगा, जो भक्ति से जाता है वो भक्ति योग होगा। बिल्कुल। जी, बहुत या अच्छी। तो या तो तुम जब बड़े हो जाओगे, पढ़ लोगे, तब समझ जाओगे, और या मैं तुम्हारा फादर हूँ, बच्चे को समझा रहा हूँ तो तुम समझ लो, क्योंकि तुम्हारे को बाप बता रहा है। तो इस तरह बराबर। समझो या उस तरह समझो, ये ज्ञान और भक्ति ही है ना। जी जी। वही बात है कि विवेक तो तब आता है जब ज्ञान आता है, हम्म। और विवेक जब आएगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि जो बुराई है, खराब चीजें हैं, उसको कैसे छोड़ना है। डिस्क्रिमिनेशन आ ही जाता है। बिल्कुल। और भक्ति कि भाई भगवान जब ये करते हैं तो मुझको भी यही करना है। मैं कल जहाँ गया हुआ था एक लोहड़ी की फेस्टिवल में, तो आमतौर पे यहाँ पर जो लोग भी हैं अपने कम्युनिटी के लोग हैं, कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई कुछ पढ़ता है, तो आप पढ़ तो लेते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। कभी सोचा है कि हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर थे? तो हमको भी तो उनको फॉलो कर रहे हैं, चेले हैं उनके, हम रोज भक्ति करते हैं, हमको भी तो फिर ज्ञान चाहिए और ज्ञान का गुण चाहिए। ये दिमाग में क्यों नहीं आता? और जब दिमाग में ये आ जाएगा, तब पता चल जाएगा कि कैसे विवेक जागेगा, ज्ञान आएगा। भक्ति तो तभी भक्ति होती है जब उसी की तरह का बन जाऊं। राइट। जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं, मैं उसके जैसा बनूंगा तभी तो भक्त होऊंगा। और अगर वो जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूं, अगर वो ही ज्ञान गुण सागर है, तो मैं कैसे अज्ञानी रह सकता हूं? ठीक है ना? बहुत अच्छा। देखिए, बहुत ही अच्छा। ऐसे ही बहुत होता है। अच्छा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वैसे मकर संक्रांति भी यहाँ पर लोगों ने दो दिन में कर रखी है। कुछ लोग कह रहे हैं आज है, कुछ लोग कह रहे हैं कल है, 15 को है। ये मतलब ये आजकल पंडितों ने डिवाइड कर रखा है हर चीज को 2 दिन में। अब क्या करें, इतनी डिमांड मंडे हो को गई है सबको लोगों की। छुट्टी चाहिए। हाँ, इतनी डिमांड हो गई है लोगों की कि सब जगह एक दिन जाया नहीं जाता, इसलिए 2 डेट्स बता दो, आधे लोग आज मिल जाएंगे, आधे कल। कोई प्रॉब्लम नहीं। मंडे को छुट्टी मिल जाएगी इसलिए। हाँ ठीक है, जिसको जो चाहिए वो सब ठीक है, सब मौज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, कोई और हाँ क्वेश्चन? कोई कुछ कहेंगे? पीयूष जी, एक बात आपने कही बेटे और पिता की, कि बेटा तो ये भक्ति भाव है ही नहीं बच्चों में, कि पिता कहते हैं, कि फादर कहते हैं, कि पापा कहते हैं तो समझ लो। वो तो है ही नहीं, वो तो चला ही गया, सारे कल्चर से चला गया। हाँ, तो फिर एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना फिर। बच्चे भी हमसे सीख। थपेड़े खा के सीखते हैं फिर। हाँ, तो एक्सपीरियंस से सीखते हैं ना, वही कहा ना, जब एक्सपीरियंस दुनिया सिखाती है। हाँ। कि हम कहा मानते हैं या नहीं, लेकिन बच्चे को कहना कि हमारा कहना मानो, डजेंट मैटर हम क्या करते हैं। हाँ। अलका जी क्या कहेंगी? बहुत अच्छा लगा वो पहले जो आपने वो श्लोक पढ़ा, शिव संकल्पस्तु, वो इससे रिलेटेड ही हो गया। मन मन को से। हम तो चंचल तो हम ही ने बनाया हुआ एक्चुअली, तो वो इसका मतलब स्थिर है। बिल्कुल। चंचलता तो हमारी वजह से है इसका मतलब। वासनाओं की वजह से चंचल है। सही मन की डेफिनेशन पता लगी। ये बोलते रहते हैं सारा दिन, मन चंचल है, मन चंचल है, ये नहीं, उसका कारण हम है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा था। थैंक यू। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, कोई बात, कुछ कहेंगे? अगले हफ्ते फिर अर्जुन के कुछ क्वेश्चन हैं, उन पर बात करेंगे, और फिर उनका जो जवाब देंगे भगवान कृष्ण, उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट वीक हम फिर अर्जुन के क्वेश्चंस पिक करेंगे, जो कुछ और क्वेश्चंस पूछेगा वो, और उसके बाद उस पर बात करेंगे। अब यही होता है कि हर एक स्टेप बाय स्टेप भगवान कृष्ण अलग अलग प्रिंसिपल्स, अलग अलग चीजें हमको बताते रहते हैं, और जो एक 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 करके बताते हैं, हमको वही एब्जॉर्ब करना है, समझना है, अपने मन में, अपनी समझ में उसको बैठाना है। यही प्रैक्टिस करते रहना पड़ता है।
तो ठीक है, फिर अगले वीक मिलते हैं। सबको फिर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, और अपना अपना ध्यान रखिए सब, और अगले सैटरडे सेम टाइम, ठीक है ना? नमस्ते सब लोग। नमस्ते सब। नमस्ते, आभार सर।